नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। इस वक्त देश का जो एक बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के शेयर में लगातार गिरावट, ये कई आप कह सकते हैं बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार देश की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि देश के जो केंद्र में सरकार इस वक्त है, उस सरकार के जो बड़े बड़े ओहदेदार लोग हैं वो इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करती है। दरअसल इस वक्त आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गरमाई और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी तक जिस तरीके से अडानी को लेकर के और साथ में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर के जो तमाम बातें की जा रही है और लगातार इस तरीके के मामलों को लेकर के राजनीति काफ़ी ज़्यादा गहरा रही। साथ ही बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जिस तरीके से अडानी के शेयर जो है वैल्यू में गिरावट देखने को मिली है, उसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह हालात और भी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। और इस समय इस पूरी स्थिति को लेकर के आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से कहें या कॉरपोरेट घराने में कहें, काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल अब आने वाले समय में हो सकता है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जिस तरीके से लगातार तैयारियां कर रहा है, विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो कई ख़ास जो सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार गहमा गहमी बनी हुई है कि दरअसल इस पर सरकार का क्या पक्ष होगा, सरकार इस पूरे मुद्दे पर अपने पक्ष को कब तक स्पष्ट कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है और इसी मुद्दे पर सहयोगी से बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। और हिंडनबर्ग से लेकर के आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स की बात करें, फोर्ब्स का जो तमाम मामला निकल कर सामने आ रहा है, उस लिस्ट को जो जारी किया गया उसमें जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब आने वाले समय में अडानी समूह के लिए एक बड़ी आप कह सकते हैं कि परेशानी जो खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मैं वही देख रहा था लगातार यहाँ पर कि अडानी जो कहा जाता था कि हमारे देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, लेकिन अगर आज की तस्वीर देखें तो अमीर भी गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि अडानी का साम्राज्य तो हिल चुका है। जो मुद्दे सामने आते हैं, अडानी और मोदी का जो रिलेशन सामने आता है, उस पर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। आपने देखा कल देश के प्रधानमंत्री लगातार संसद में अपनी स्पीच देते रहे। उस स्पीच के दौरान आपने देखा किस तरीके से विपक्ष कहता रहा कि अडानी मोदी भाई भाई। ये नारा सुनने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री आगे नहीं आते हैं और देश के प्रधानमंत्री शांत रहते हैं। तो आप ये समझिए ना कि जब कांग्रेस पार्टी लगातार सबूत पेश कर रही है, आंकड़े पेश कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो झूठे नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बचने का काम कर रहे हैं। अडानी की बुरी तस्वीर आप देखिए, फोर्ब्स की रिपोर्ट देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखिए, इसके साथ साथ एक और अभी MSCI ऐसा कुछ आया है, उसने भी शायद शेयर खरीदना मना कर दिया। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, फ्रांस में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ब्रिटिश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गो अडानी के नारे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अडानी की जो है एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल होगा कि $124 बिलियन जो संपत्ति उनकी एक जो संदेह की परिस्थिति तब बनती है इस पूरे मुद्दे पर कि जिस तरीके से बेतहाशा इजाफा देखने को मिला बीते एक 1.5 वर्षों में अडानी के कारोबार में लगातार जो है एक बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद जो है केंद्र की सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले जब राहुल गांधी भाषण देते जिस तरीके से वो तस्वीरें दिखा रहे थे संसद में खड़े होकर के, क्या आप देखिए कि जो है अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है। दरअसल दोनों अब एक तस्वीर और सामने आती है, उस तस्वीर को अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर मोदी और अडानी को लिखकर, तो देश के प्रधानमंत्री अडानी के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये तस्वीर वायरल भी हो रही है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये सबूत भी, ये कयास भी लगाया गया और ये सच्चाई है कयास के तौर पर कि देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी अडानी से मुलाकात होती थी और लगातार जो है बैठ के और मीटिंग्स होती थी। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अडानी भी जो है गुजरात के हैं और देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं, तो भाई भाई कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अडानी के ऊपर एक जो तलवार लटक रही है, यहाँ पर कह सकते हैं गरीबी की तलवार लटक रही है, उस तलवार को जो है कौन खत्म करेगा। दूसरा सवाल, आज मैंने एक खबर पढ़ी, उस खबर में साफ तौर पर लिखा गया था कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का 1% कर्ज तो जो है यहाँ पर ले चुके हैं। यानी कि अडानी के पास 1% कर्ज है, इसको कैसे अदा करेंगे। $124 बिलियन संपत्ति, $61.3 बिलियन संपत्ति पर आ जाना, 609वें नंबर पर हुआ करते थे, तीसरे नंबर पर पहुंच जाना, जैसे उठे थे वैसे ही गिरे हैं यहाँ पर।
अगर यहाँ पर विपक्ष के नज़रिए से इस पूरे मुद्दे को समझे, दरअसल जो है कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष होने के नाते लगातार इस मुद्दे को लेकर के जो है प्रदर्शन कर रही है एसबीआई के सामने, एसबीआई एलआईसी के दफ्तरों के सामने। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में कितना सफल हो पाएगा, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है बीजेपी की वो पूरी तरीके से खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्योंकि इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय भी कहीं ना कहीं अडानी और जो देश के प्रधानमंत्री, उनके रिश्ते काफ़ी जो है स्नेह से भरे हुए थे। तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है जिसको लेकर के लगातार कार्रवाई से जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संसद से लेके देश के ऊपरी हिस्से तक हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी अपनी ग्राफ को मजबूत करने में लगी है। भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत करते हैं, संसद तक पहुंचते हैं, संसद में अब आंकड़ों के तहत बात करते हैं। पहले राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया गया था, लेकिन वही पप्पू जो अब अपनी छवि को सुधार चुका है, राहुल गांधी दूसरे राहुल गांधी बन चुके हैं। वे राहुल गांधी सबूत बता रहे हैं, तस्वीर बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। अगर यहाँ पर अडानी की छवि खराब हुई है, अगर देश के प्रधानमंत्री की साथ में छवि खराब हुई है, तो 28% एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 28% वोटिंग शेयर यहाँ पर बीजेपी पार्टी की जो है कम हो सकती है। हालांकि बीजेपी की जीत बताई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा घाटा अडानी के लिए भी है और मोदी के लिए भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सीटें बढ़ोतरी करने में एक इजाफा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो सोच रहे थे कि एक ऐसा कोई नस मिल जाए जिसको मैं दबा लूं, तो आज एक आपके सामने नस है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जहां विपक्ष को फंसाया जाता है, आज मोदी और अडानी के रिलेशन को लेकर सामने आ रही है। अच्छा, हिंडनबर्ग के तरफ एक वर्तमान नजर दौड़ाते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग जिस तरीके से ये जो संस्था है और लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों को उजागर करती है, तो उनका जो पूरा मामला अगर उनके पूरे ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो जितनी बार भी रिपोर्ट साझा की गई वो कहीं ना कहीं 100% सही हुई है। तो ऐसे में जो सारी बातें गौतम अडानी समूह के द्वारा कही जा रही है कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा जो है हमला है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत पूरे जो है विश्व में बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इसकी अर्थव्यवस्था को खराब करने का एक प्रयास जो है बाहरी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में कितना दम है? क्या ये एक आरोप मात्र नहीं, आरोप मात्र वक्त नहीं है। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि हिंडनबर्ग जो है अडानी और मोदी की छवि खराब करने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 साल रिसर्च किया गया। 2 साल रिसर्च करने के बाद अडानी का जो काला चिट्ठा है उसको खोला गया। दूसरी बात, अमेरिका अब हिंडनबर्ग पर रिसर्च कर रहा है, ये देख रहा है कि कितनी सच्चाई ये बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंडनबर्ग को आप साइड में कर दीजिए, फोर्स झूठ बोल रहा है क्या? और हिमाचल प्रदेश में जो रेड डली है वो झूठ बोल रही है क्या? जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो क्यों पहुंचा है? तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपनी छवि को सही करने के लिए और लीपापोती करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अडानी भी सेफ रहे, मोदी भी सेफ रहे। हालांकि ये कहना गलत होगा कि मोदी और अडानी के संबंध हैं या नहीं, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है। तो विपक्ष अगर कह रहा है तो उसकी बात भी मान लेना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, आज सुनवाई भी हो रही है, जो आएगा सामने तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये एक पूरी परिस्थिति थी इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और लगातार राजनीति जिस तरीके से इस वक्त इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, उससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हावी होने वाला है। विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त मिल गया। लगातार केंद्र की सरकार पर इस वक्त दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।